वेलकम चैनल। और आज हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 9A का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 9A का क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है। और ट्रेपेजियम ABCD जिसमें ये है पैरेलल साइड्स, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन क्या है, पैरेलल साइड्स का एक सेगमेंट जो है मिड पॉइंट दोनों AB और CD के मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। यस सर। ठीक है। ट्रेपेजियम एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये दोनों पैरेलल साइड्स है। और M और N क्या है, M और N क्या है, मिड पॉइंट है इसके पैरेलल साइड्स का। हमें प्रूव क्या करना है, गिवन में क्या है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। और M and N आर द मिड पॉइंट्स। ये क्या है, मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स है। किसका है, AB एंड CD, ओके। AB और CD का मिड पॉइंट्स है। यस सर। एंड M परपेंडिकुलर, M this line segment MN is perpendicular to AB and MN is perpendicular to CD, okay। To prove what we have to prove, prove क्या करना है, हमें प्रूव करना है AD इक्वल टू BC। हमें क्या प्रूव करना है, ये AD इक्वल टू BC प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन कर रहे हैं और इधर से यहाँ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट हमको मिलेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि हमको AD और ये दोनों ट्रायंगल को, AD और BC को इक्वल दिखाना है। इसके लिए इधर दो ट्रायंगल जो बनेगा, इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉम्बिनेट करेंगे। लेकिन उससे पहले ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसको कॉम्बिनेट करेंगे। तो देखिए नाउ कंस्ट्रक्शन में क्या किए, DN एंड CN आर जॉइंट, इसको ज्वाइन कर दे DN और CN को। नाउ अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स DNM एंड CNM, इस दोनों ट्राइंगल में क्या है, M मिड पॉइंट है तो ये इक्वल टू ये होगा, DM इक्वल टू क्या होगा, CM होगा। और MN जो है कॉमन साइड है, MN इक्वल टू MN, ये क्या है, कॉमन साइड है। और DM इक्वल टू CN, ये तो M क्या है, मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट, ठीक है। अगला एक चीज क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल DMN इक्वल टू एंगल CMN, दोनों क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया हुआ है। इस क्या है 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो क्या हो गया, ये दो साइड इक्वल, ये कॉमन साइड और ये एंगल 90 डिग्री इक्वल है। तो SAS क्राइटेरिया से देयरफॉर ट्राइंगल DMN कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा ट्राइंगल CMN का। कौन से क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, अब बाबू हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल। कैसे, CPCD से। दिस इंप्लाइज, जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ, दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई कर रहा है, DN इक्वल टू CN कॉमा एंगल DNM इक्वल टू एंगल CNM। कारण क्या है, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या सर्वांग समता का संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। ये दो चीज को, इसको इक्वेशन हम लोग मार्क कर सकते हैं, इक्वेशन 2 मार्क करके अगेन फिर से अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स ADN एंड BCN। अब देखिए ADN और BCN ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये पूरा 90 है, क्वेश्चन में दिया हुआ था।
ये दोनों एंगल हमने अभी अभी इक्वल प्रूव किया। तो जब हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री जो है क्लास 9 में यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि जो बराबर चीजों में जो बराबर चीज माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल 90 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल डी एन एम इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी एन एम। मतलब ये पूरा हमारा 90 था, 90 में इस एंगल को माइनस किए तो ये आएगा, और 90 में इस एंगल को माइनस करेंगे तो ये आएगा। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। 90 प्लस डी एन एम के बदले क्या लिखेंगे, एंगल ए एन डी इक्वल टू एंगल बी एन सी। दो एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल, और डी एन इक्वल टू सी एन हम लोग यहाँ लिखे हैं ऊपर में। यस सर। इक्वेशन 2 से यस सर। डी एन इक्वल टू सी एन, इक्वेशन 2 से फ्रॉम 2, ठीक है। और तीसरा क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल टू बी एन, क्योंकि एन मिड पॉइंट है, ए एन इक्वल टू बी एन, एन क्या है, एन इज मिड पॉइंट, एन इज मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहां में क्या हो जाएगा, एस ए एस, ये साइड ये एंगल ये साइड क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए एन डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सर्वांगसम ट्राइंगल बी एन सी। कौन सा क्राइटेरिया, फिर से एस ए एस क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया हमें क्या प्रूव करना था, एडी इक्वल टू, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सीपी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एडी इक्वल टू बीसी सीपीसीटी, ठीक है। अंडरस्टूड, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो बार, एक बार इसको दोनों ट्रायंगल को किया कॉन्ग्रुएंट, और फिर बाद वाले दोनों ट्रायंगल को, इससे हमारा एडी और बीसी आ गया, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हैं। धन्यवाद।